पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर आया इतने करोड़ का खर्च, किस देश का दौरा था सबसे महंगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं में बीते 3 सालों में करीब 259 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह जानकारी सरकार की तरफ से राज्यसभा में दी गई है। बीते 3 सालों के लिए ब्यौरे के अनुसार पीएम मोदी ने कुल 38 यात्राएं की हैं। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे पर लगा बड़ा आरोप, तो पिता उद्धव ठाकरे की आई प्रतिक्रिया। मुझे आश्चर्य, महाराष्ट्र की राजनीति में 5 साल पुरानी दिशा सालियान की मौत मामले से तहलका मच गया है। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी दिशा के साथ बलात्कार के बाद हत्या का आरोप लगा रही है। जुम्मे की नमाज आज नागपुर में मस्जिद के बाहर कड़ी सुरक्षा, जानिए बड़े अपडेट। नागपुर में सोमवार 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद अब शहर की हालात धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। गुरुवार को कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई। हालांकि अब शुक्रवार 21 मार्च को होने वाली रमजान के जुम्मे की नमाज को देखते हुए शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रूस यूक्रेन का वॉर होगा समाप्त, ट्रंप ने की बड़ी घोषणा। अमेरिका जल्द ही एक समझौते पर करेगा हस्ताक्षर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही यूक्रेन के साथ मिनरल समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका जल्द ही यूक्रेन के साथ खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इंदौर में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद, हाईकोर्ट और जिला अदालत के बाहर फोर्स तैनात। इंदौर में पुलिस और वकीलों के बीच हुए विवाद को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट और जिला अदालत के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। इस बात के आसार थे कि आज वकील यहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज इंदौर अभिभाषक संघ की बैठक भी रखी गई है। सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने के मुस्कान ने क्या कहकर खरीदा था ड्रम, दुकानदार ने किया खुलासा। घंटाघर के दुकानदार सैफुद्दीन ने बताया कि मुस्कान ने 1200 रुपए में ड्रम खरीदा था, ये कहकर कि वे आटा रखने के लिए है। बाद में पता चला कि उसी ड्रम में लाश छुपाई गई थी, जिससे वे स्तब्ध हैं। वहीं शारदा रोड पर बर्तन विक्रेता अंकित ने कहा कि उनकी दुकान पर रोजमर्रा के चाकू बिकते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं कि मुस्कान ने कब चाकू खरीदे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री ने उठाए सवाल। स्वाति मालीवाल बोली, शर्मनाक और बिल्कुल गलत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि लड़की को गलत तरीके से पकड़ना और उसके पजामे का नाड़ा खोलना बलात्कार नहीं है। इस पर स्वाति मालीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा कि ऐसे फैसलों से समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने इस फैसले को शर्मनाक और बिल्कुल गलत बताया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी आपत्ति जताई है। ग्लोबल पॉपुलेशन में ग्रामीण आबादी के साथ हुआ लोचा, काउंटिंग में नहीं लगाया गया अरबों लोगों का हिसाब, स्टडी में बड़ा खुलासा। धरती पर इंसानों की कितनी आबादी है, इसे लेकर एक स्टडी में कई बातें सामने आई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस समय धरती पर इंसानों की आबादी करीब 8.2 बिलियन है और साल 2080 के मिडिल तक ये आंकड़ा 10 बिलियन तक पहुंच जाएगा। स्टडी में पाया गया है कि वैश्विक जनसंख्या की गिनती में ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से को शामिल नहीं किया गया। धरती की ओर आ रहा ताजमहल से दोगुने आकार का एस्टेरॉयड, नासा ने किस बात की दी चेतावनी। नासा ने विशाल एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्रग्रह 2014 TN-17 को लेकर चेतावनी जारी की है, जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ये क्षुद्रग्रह आने वाले दिनों में हमारे ग्रह के करीब से गुजरने वाला है। 540 फीट 165 मीटर चौड़ाई वाला क्षुद्रग्रह 2014 TN-17 ताजमहल के आकार का लगभग दोगुना है। ये विशाल अंतरिक्ष चट्टान 77,282 किलोमीटर प्रति घंटा की आश्चर्यजनक गति से पृथ्वी की ओर आ रहा है। दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। 2024 में लगातार तीसरे साल हुआ बड़ा नुकसान। WMO ने कहा कि 2024 का जल विज्ञान वर्ष लगातार तीसरा वर्ष होगा, जिसमें सभी 19 ग्लेशियर क्षेत्रों में हानि हुई है। एजेंसी ने स्विस स्थित विश्व ग्लेशियर निगरानी सेवा WGMS के नए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कुल मिलाकर 450 अरब टन ग्लेशियर का नुकसान हुआ है। ग्लेशियरों के लिए प्रथम विश्व दिवस के अवसर पर WGMS ने एक अमेरिकी ग्लेशियर को वर्ष का पहला ग्लेशियर घोषित किया।